ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में अपने गांव घूमने गया था। हमारे गांव में एक खंडर हवेली है जहां 70 सालों में वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन भी किया कि मैं भी एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, वहां घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैं वहां अपने दोस्तों के साथ जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के पास पहुंच जाता हूं जहां दूर दूर तक कोई इंसान तो इंसान, परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने ये बात अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं और इस रास्ते से कोई आता जाता क्यों नहीं, ऐसा क्यों? तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी ही नहीं है, ये भूतिया और श्रापित भी है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यही पूरे गांव का मानना है। इसके बारे में बहुत पुरानी और एक सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और भी बढ़ने लगा। मुझे इसमें और भी ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या है इसके पीछे की कहानी। तब मेरे दोस्त ने बताया कि इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। आज से करीब 70 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत ही बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उनका नाम जामवंती था। उस समय लोग डाकुओं से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव से गुजरते वो गांव पूरा तबाह बर्बाद नस्तो नाबूद कर देते थे। एक बार डाकुओं की नज़र जमींदार के धन दौलत संपत्ति पर पड़ी, जिसके बाद डाकुओं ने जमींदार के घर डाका डालने का सोचा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जमींदार ने सोचा भी ना होगा। डाकुओं ने एक रात जमींदार के घर में डकैती मार दी। जमींदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ नौकर और सिपाही रखे हुए थे। डाकुओं के हवेली में आने के बाद सिपाहियों ने भी उन पर हमला कर दिया, लेकिन सिपाही बहुत कम थे और उनके पास जो हथियार था वो बहुत ही मामूली था और डाकू बहुत ज़्यादा संख्या में थे और उनके पास खतरनाक हथियार भी थे। इस वजह से सिपाही डाकुओं के आगे ज़्यादा समय तक टिक नहीं सके और कुछ ही समय में डाकुओं ने सिपाही को मार गिराया। ये सब जमींदार देखने के बाद वो घबरा गया। जमींदार अपने खजाने और अपनी पत्नी को लेकर एक गुप्त तहखाने की ओर चल पड़ा और खजाने को एक तहखाने में और एक गुप्त जगह पे अपनी पत्नी को छुपा दिया। लेकिन कुछ समय बाद डाकुओं ने हवेली का दरवाज़ा तोड़ अंदर दाखिल हो गए। फिर जमींदार की मौत हो गई।